नमस्कार दोस्तों। आज जो आपको ट्रिक मैं कराने जा रहा हूँ वो ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जी जल्दी से स्क्वायर कैसे किया जाए। जल्दी स्क्वायर करने की ट्रिक जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ट्रिक रहेगी हमारे लिए। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकाले जाएं, आज सिर्फ हम बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्क्वायर कैसे किए जाएं। नंबर सिस्टम में ही हम ये चीज़ कर लेते हैं कि हमें स्क्वायर जल्दी कैसे करें। तो वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर रोज़ जो है नई से नई ट्रिक्स और नए से नए जो है लेक्चर आपको मिलते रहें। जो डाउट है वो डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम सीखते हैं वर्ग कैसे करें, जल्दी से जल्दी वर्ग कैसे करें। तो दोस्तों आपने एक चीज़ पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी ट्रिक भी यही रहेगी, बस इसी मेथड से हम सभी तरीके के वर्ग करते जाएंगे। सभी तरीके के स्क्वायर हम बहुत जल्दी कर लेंगे। देखो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर सभी को याद होते हैं, 20 तक भी याद कर लेते हैं, 30 तक भी याद कर लेते हैं, 40 तक भी हम स्क्वायर याद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमारे को प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको केवल एक ही ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें ना आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है, ना ही आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है, और उससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि कोई भी संख्या का स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जाए। चलिए तो स्क्वायर करना है। अब अगर हम सामान्य रूप से देखें और हमारे को 12 का स्क्वायर करना है तो जी आंसर तो हमारे को पता है कि 144 होता है 12 का स्क्वायर। लेकिन करेंगे कैसे? अगर हम देखें स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है जी? स्क्वायर का मीनिंग है संख्या गुणा में संख्या। तो ये हो गया जी। चलिए अब इसी चीज को मैं यहाँ पे पुट करके जो है आपको बताता हूँ कि किस तरीके हम इस चीज को कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम कैसे कर सकते हैं? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम जो आपका गिवन नंबर है, गिवन नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये ध्यान रखें, यूनिट डिजिट एक पार्ट होगा और आगे की सारी नंबरिंग एक पार्ट में होगी। तो चलिए अब इसको अगर हम रखें तो ये a हो गया और ये पार्ट हमारा क्या हो गया? b हो गया। मैंने आपको बोला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में लिखेंगे तो a का स्क्वायर क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा। 1 रहेगा जी, छोड़ दिया। चलिए 2 इंटू ए इंटू बी, 2 गुणा में 1 गुणा में 2, तो 2 एकम 2 और 4। एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर आपका 0 रहेगा ही रहेगा। एक पॉइंट छोड़ के और फिर बाद में लिखना है आपने, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आ गया आपका तीसरा स्टेप, बी स्क्वायर भी आपका 2 का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों आपका 04, और ऊपर नीचे लिखी हुई संख्याओं को ऐसे का ऐसा जोड़ दीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो ये आपका हो जाएगा 144। चलिए ये तो बहुत छोटा सा था। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ पे इसी मेथड से लेते हैं। अब मैंने आपको दे दिया कि 54 का स्क्वायर कीजिए। 54 के स्क्वायर में भी आपको जो है स्टेप वही रखना है कि 5 और 4, ये आपका a है, ये आपका b है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 25। a स्क्वायर हमने पुट कर दिया। b स्क्वायर जो हमारा बनेगा वो 16 बनेगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है? 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 4, 20 40। तो मैंने आपको कहा है कि इससे एक बाहर रखेंगे, एक बाहर तो रखना ही रखना है, हर बार एक बाहर रखेंगे। अब आ गया आपका 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो सीधे का सीधा, तो अगर आप देखेंगे 2916, ये 54 का स्क्वायर 101% यही रहेगा। अब मान लिया आपको दे दिया थोड़ा सा और बड़ा, 78 का स्क्वायर करना है। तो अब आपके सामने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब फिर से आप ऐसे ही, तो 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49। 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112। मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट ही बाहर रखना, एक ही अंक बाहर रखना है, तो एक ही अंक बाहर रखेंगे। अब 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं हम और सीधे का सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 6084। ये चीज हो गई। अब ये तो आपका हो गया कि 2 डिजिट का है। लेकिन जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया सर 3 डिजिट कैसे करें, तो 3 डिजिट भी दोस्तों घबराने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। 3 डिजिट के लिए भी मैं आपको आसानी से यही चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपने फॉर्मूला यही रखना है, a प्लस बी का
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाले नई नई ट्रिक्स आपको मिलती रहे। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 1/4 का होल स्क्वायर करना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब वही चीज मैंने आपको बतानी है, बस 1/4 ये चीज की यूनिट डिजिट आपका हमेशा बी रहेगा और उसके अदर वाली सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, ए। और फॉर्मूला आपके पास है, तो फॉर्मूला आपके पास है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि ए स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो गया जी 121, 11 चौके 44 और 2 आपका 44 दूनी 88, ये करना है जी। एक पॉइंट बाहर रखेंगे, एक नंबर बाहर रखेंगे बस। और बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो आप ऐसे 6 9 9 2 1, आप सीधे का सीधा आंसर देखेंगे कि 114 का जो स्क्वायर है 12,996 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आप और भी बड़े स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो और भी बहुत बड़े स्क्वायर भी आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। मान लिया कि आपको मैंने कहा 305 का स्क्वायर निकालने, तो भी आपने यही करना है कि आपने यूनिट डिजिट को अलग करके बी मान लेना है और बाकी चीज आपकी रहेगी ए। तो 30 का जो स्क्वायर हो गया वो आपका हो गया 900, 30 पंजे 150 दूनी 300। तो मैंने आपको ये कहा कि एक पॉइंट ही बाहर रखेंगे तो ये 300 ऐसे लिखा जाएगा। और 5 का स्क्वायर आपका होगा 25, तो एक पॉइंट बाहर है तो 52039। तो जो 305 का स्क्वायर हो जाएगा 93025, आंसर आपका कंफर्मेशन में आएगा। इसमें आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, नई नई ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपकी समस्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।